बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सएप बॉलीवुड। सुशांत सिंह राजपूत के साथ 13 और 14 जून को क्या क्या हुआ था, अब इस बात का खुलासा हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज ने इन 2 दिनों के एक एक पल की जानकारी दी है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं पूरी खबर। सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज सिंह ने बताया, 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे। तब मैं हमेशा की तरह कुत्तों को वॉक कराने गया था और 9 बजे वापस आया। सुशांत सर अपने कमरे में बैठे थे। मैं कमरा साफ करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे बाद में सफाई करने के लिए कहा। मैं उस दिन दोपहर के भोजन के लिए सर को खिचड़ी देने आया था। फिर शाम को सर छत पर टहलने के लिए निकले और जब वो वापस आए तो सर ने उस रात खाना नहीं खाया, आम का रस लिया और वो सो गए। ये थी 13 जून की कहानी, लेकिन 14 जून को क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत के घर पर कौन कौन मौजूद था? उन्हें फांसी पर लटके हुए किसने देखा और किसने उनकी बॉडी को नीचे उतारा? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। सुशांत के कुक नीरज ने बताया कि 14 जून को मैं हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे उठ गया और हमेशा की तरह कुत्तों को टहलाने के लिए गया। मैंने 8 बजे ऊपर के कमरे की सफाई की। फिर सीढ़ियों की सफाई करते समय सुशांत सर कमरे से बाहर आए और उन्होंने मुझसे ठंडा पानी मांगा। सर को पानी देने के बाद सर खड़े हुए और पानी पिया। तब उन्होंने मुझसे पूछा, हॉल की सफाई किया और मुस्कुराकर अंदर चले गए। जैसे कि मैं सुबह 9:30 बजे हॉल में झाड़ू लगा रहा था, मैंने देखा केशव सर के लिए केला जूस और नारियल का पानी लाया था। लेकिन जब केशव सर के कमरे से बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि सर ने केवल जूस और नारियल का पानी लिया है। फिर सुबह 10:30 बजे खाने में क्या बनाना है ये पूछने के लिए केशव सर के कमरे में गया और जब उसने दस्तक दी तो पता चला कि कमरा अंदर से बंद था। जब सर ने दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं खोला तो दीपेश नीचे आया और मुझे ये बताया। फिर मैं भी सर के कमरे के पास गया। सर का कमरा खुला नहीं था। सिद्धार्थ ने सर को फोन मिलाया। हमने कमरे की चाबी ढूंढनी शुरू की लेकिन हमें चाबी नहीं मिली। फिर सिद्धार्थ ने चाबी वाले को बुलाया। दोपहर के लगभग 1:30 बजे 2 लोग आए। चाबी बनाने में समय लग रहा था, इसलिए सिद्धार्थ ने दरवाजा तोड़ने को कहा। 5 से 10 मिनट में ताला टूट गया। इसके बाद दोनों चाबी वालों को नीचे भेजा गया और दीपेश ने उन्हें 2000 रुपए दिए। फिर वो दोनों चले गए। फिर जब दीपेश ऊपर आया तब सिद्धार्थ ने कमरा खोला। तब पूरा कमरा अंधेरा था और एसी चालू था। तभी दीपेश ने कमरे की बत्ती चालू कर दी। सिद्धार्थ आगे बढ़ गया और अचानक बाहर आ गया। फिर जब दीपेश और मैं अंदर गए तो देखा कि क्या हुआ था। सुशांत सर खिड़की की तरफ मुंह करके और बिस्तर के किनारे हरे कुर्ते में पंखे से लटके हुए थे। मैं घबराहट में कमरे से बाहर आया। सिद्धार्थ ने मीतू दीदी को फोन किया और उन्हें सूचित किया। तब सिद्धार्थ ने मुझे कुर्ता काटने के लिए कहा। नीरज ने बताया, मैं चाकू लेकर आया और सिद्धार्थ ने कुर्ता काट दिया। सर की बॉडी नीचे लाई गई। सुशांत सर के पैर बिस्तर से बाहर थे जबकि शरीर के बाकी हिस्से बिस्तर पर पड़े हुए थे। ये वही समय था जब सर की बहन मीतू ने कमरे में एंटर किया और चिल्लाना शुरू कर दिया, गुलशन तूने क्या किया? उसके बाद मीतू दीदी ने हमें सर को बिस्तर पर ठीक से व्यवस्थित करने के लिए कहा तो हम तीनों ने उन्हें ठीक से बिस्तर पर लिटा दिया। सर के शरीर को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा गया था, पैर सिर की तरफ और सिर पैरों के किनारे पर। मैंने उनके गले में बंधे कुर्ते को निकाल कर एक तरफ रख दिया। सिद्धार्थ ने सर की छाती को पंप करने की कोशिश की लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर सिद्धार्थ ने पुलिस को मदद के लिए बुलाया और फिर पुलिस पहुंची। फांसी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कुर्ता सुशांत सर का था और उनके पास फैब इंडिया के 3-4 एक जैसे कुर्ते थे जो अलग अलग रंग के थे। पूजा करते समय वो इन कुर्तों का इस्तेमाल किया करते थे। सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज के स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।